नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 में विषय विज्ञान ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पर्यावरण विषयक सरोकार के बारे में देखेंगे। पिछले अनुभाग में हमने ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के विषय में अध्ययन किया था। इनमें से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का दोहन पर्यावरण में किसी न किसी रूप में विक्षोभ उत्पन्न करता है। जब भी हम किसी भी पर्यावरण के किसी भी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो किसी न किसी रूप में पर्यावरण में उसका नुकसान पहुंचता है। किसी भी परिस्थिति में हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन करते हैं तो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है उस ऊर्जा स्रोत में ऊर्जा प्राप्त करने की सरलता। दूसरा है उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की मितव्ययता। तीसरा उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता। तथा लास्ट है उस ऊर्जा स्रोत को उपयोग करने से पर्यावरण को होने वाली क्षति या हानि। अगर हम सीएनजी की बात करें, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन के विषय में बात करते हैं तो परंतु यह कहना अधिक सही होता है कि कौन सा स्रोत किस स्रोत की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि जीवाश्मी ईंधन जलाने पर वायु प्रदूषित होती है। कुछ प्रकरणों में जैसे सौर सेल जैसी कुछ युक्तियों का वास्तविक प्रचलन प्रदूषण मुक्त हो सकता है, परंतु यह हो सकता है कि उस युक्त के संयोजन में पर्यावरणीय क्षति हुई हो। इस क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं। इस प्रकार की युक्तियों के निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जो अधिक समय तक कार्य कर सकें तथा अपने समस्त कार्यकाल में कम से कम क्षति पहुंचाएं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है। कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि नवीनीकरणीय स्रोत, अनवीनीकरणीय स्रोत मीन्स ऐसे स्रोत जिनसे पुनः ऊर्जा प्राप्त किया जा सके उनको नवीनीकरणीय स्रोत बोलते हैं, और ऐसे स्रोत जिनसे पुनः ऊर्जा नहीं प्राप्त किया जा सकता उनको अनवीनीकरणीय स्रोत बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले यह देख लिया है कि हम अधिक समय तक जीवाश्मी ईंधन पर निर्भर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जीवाश्मी ईंधन एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसका भंडारण निश्चित है। इस प्रकार स्रोतों को किसी ना किसी दिन समाप्त हो जाएंगे। इन्हें ऊर्जा के समाप्य स्रोत अथवा अनवीनीकरणीय स्रोत कहते हैं। इसके विपरीत यदि हम लकड़ी जलाने में उपयोग होने वाले वृक्षों को प्रतिस्थापित करके जैव मात्रा का प्रबंधन उचित प्रकार से करें तो हम किसी निश्चित दर पर ऊर्जा की नियत आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है उन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध है। यह ऊर्जा की संतत अथवा आवर्ती धाराओं के रूप में अथवा भूमिगत भंडारों में इतनी विशाल मात्रा में संचित है कि इन भंडारों के खाली होने की दर व्यवहारिक दृष्टि से नगण्य है।